जो है गोल्ड मनी का प्रयोग किया गया है। सारी जानकारी देंगे, वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है और इससे क्या फायदा होता है, चलिए जान लेते हैं। देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड लाते समय साल 2018 में मोदी सरकार का कहना था कि इससे जो दलों के पैसे जुटाने में तौर तरीके में सुधार लाया जा सकेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड ये भारतीय राजनीति में से काला धन समाप्त करने के लिए लाया गया। लेकिन हुआ क्या कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 8 साल से ज्यादा से चल रहा है, लेकिन इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इस मामले का नतीजा साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला बहुत ही असर बड़ा पड़ेगा इस इलेक्टोरल बॉन्ड से। तो क्या असर पड़ेगा साल 2024 में होने वाले अभी जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इन पर इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या असर पड़ेगा, आपको बताएंगे सारी जानकारी। देखो, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की जो 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ इलेक्टोरल बॉन्ड या फिर चुनावी बॉन्ड का जो है कानूनी वैधता से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही है। तो सुनवाई कर रही है, तो इस मामले पर सुनवाई शुरू होने से एक दिन पहले 30 अक्टूबर को भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि ने इस योजना का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट से ये कहा था कि ये योजना राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदों में साफ धन के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है। लेकिन इससे क्या हुआ कि विपक्षी दल इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध करते रहे हैं। तो आखिर विपक्षी जो दल हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का क्यों विरोध करते रहे हैं, और इस इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सारी जानकारी देंगे, जिन्हें लेकर इतनी बहस चल रही है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। चलिए जान लेते हैं। देखो, गुमनाम वचन पत्र के बारे में आपको सबसे पहले बताते हैं। गुमनाम वचन पत्र क्या होता है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया होता है। यानी जो विपक्षी पार्टियां होती हैं, यानी जो राजनीतिक दलें होती हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, उनको एक वित्तीय सहायता देने के लिए एक जरिया होता है। ये एक वचन पत्र की तरह काम करता है, जिसे भारत का कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी व्यक्ति इन इलेक्टोरल बॉन्ड को या फिर कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद ले सकता है कोई भी व्यक्ति। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के बाद अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है इन इलेक्टोरल बॉन्ड को। आखिर देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं आप खरीद सकते हैं। 1,000 रुपये की कीमत होती है। 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये, 10 लाख रुपये, 1 करोड़, तो 1 करोड़ रुपये तक की जो है उस इलेक्टोरल बॉन्ड की कीमत होती है। देखो, भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा साल 2017 में की थी, और इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था। लेकिन इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकता है, लेकिन इन्हें ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता है जिसके पास में एक ऐसा बैंक खाता है जिसकी KYC की जानकारियां उपलब्ध नहीं होती हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है। जैसे अगर आपने किसी बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, स्टेट बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे, तो KYC में आपका ना तो नाम होगा, ना अकाउंट में आपका नाम होगा। तो आप गुमनाम तरीके से इन इलेक्टोरल बॉन्ड को बैंक से खरीद सकते हैं और किसी भी पार्टी को आप उनको दान कर सकते हैं, दे सकते हैं। देखो दोस्तों, योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की जो शाखाओं से 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये, या फिर 1 लाख रुपये, या फिर 10 लाख रुपये, और या फिर 1 करोड़ रुपये से जो मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं आप। तो केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव में पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हुआ। उन्हीं राजनीतिक दलों को आप इलेक्टोरल बॉन्ड दे सकते हैं। देखो, क्या चिंताएं हो रही हैं इन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। देखो, भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था को साफ कर देगा। लेकिन हुआ क्या कि कुछ सालों में ये सवाल बार बार उठता रहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रखी गई है, जिनका नाम नहीं आ रहा है और वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे हैं। इसलिए इससे काले धन की आमद में बढ़ावा मिल रहा है और काला धन इकट्ठा हो रहा है। इस प्रकार से लोगों के मन में सवाल उठ रहा है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दल भी विरोध कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का।
जिसके जरिए काला धन इकट्ठा हो रहा है। लेकिन एक आलोचना ये भी है कि ये योजना बड़े कारपोरेट घरानों को उनकी पहचान बताए बिना पैसे दान करने में मदद करने के लिए बनाई गई थी। अगर बात किया है इस योजना के वजह से भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक दान दिए जाने और राजनीतिक दलों को बेहासा गुमनाम और फंडिंग मिलने के द्वार खुल जाते हैं, जिससे चुनावी भ्रष्टाचार को बड़े पैमाने पर वैध बना दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में दी गई दलीलें हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या दलीलें हैं। चलिए आपको देखो, वीडियो को पूरा देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो। अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो आपको बड़ा फ़ायदा मिलता रहेगा और ऐसी बड़ी बड़ी खबरें मिलती रहेंगी। तो देखो किसे कितना फ़ायदा हुआ है इन इलेक्टोरल बॉन्ड से, चलिए आपको बताते हैं। तो चुनाव निगरानी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में और 16 में और साल 2021 और 22 के बीच में 5 सालों में कुल 7 राष्ट्रीय दल हैं जो 24 क्षेत्रीय दलों को चुनावी बॉन्ड के कुल 9,188 करोड़ रुपए मिले हैं। तो इस 9,188 करोड़ रुपए में से अकेले भारतीय जनता पार्टी को यानी BJP की बात किया है तो 5,272 करोड़ रुपए की थी जो बॉन्ड मिले हैं BJP को। यानी कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए गए चंदा का करीब 58% BJP को मिला है। तो 58% BJP को मिला है और बचा हुआ बाकी 42% और लोगों को मिला है। तो इसी अवधि में कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड से करीब 952 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस पार्टी को 767 करोड़ रुपए मिले हैं इन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कई मौके पर बताया है कि धन प्राप्त करने का तरीका बिल्कुल पारदर्शी है और इसके जरिए किसी भी काले या फिर बेहिसाब धन को हासिल करना संभव नहीं है। तो आखिर में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली वे कंपनियां हैं जिन पर हुई है जांच और एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है। तो एजेंसियों की किन किन कंपनियों पर कार्रवाई हो रही है, मैं आपको उन कंपनियों के नाम बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को बॉन्ड खरीदारों की जो लिस्ट सौंपी है उससे कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। अगर बात किया है दोस्तों तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड खरीदने वालों में से एक ऐसी कंपनियां शामिल हैं जिनके खिलाफ ED और इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई हो चुकी है। अगर बात किया है, दिलचस्प एक बात है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये कार्रवाई बॉन्ड खरीदे जाने के समय आसपास हुई हैं और फ्यूचर गेमिंग, वेदांता लिमिटेड और मेगा इंजीनियरिंग जैसी कंपनियां सबसे ज़्यादा बॉन्ड खरीदने वालों में से शामिल हैं। लेकिन इन कंपनियों की ओर से ये खरीदारी ED और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई के आसपास हुई है। तो इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक खास रिपोर्ट में कहा है कि सिर्फ यही कंपनियां नहीं, करीब 10 कंपनियों की बॉन्ड खरीदारी में भी यही पैटर्न दिखता है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ऐसी बातें और ऐसी कंपनियों के नाम। इन कंपनियों पर महानदी लोक फील्ड और लिमिटेड को 100 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगा हुआ है। जैसे मार्च 2020 में CBI ने हल्दिया एनर्जी और अडानी वेदांता और जिंदल स्टील और BILT समेत 24 कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो मुकदमा दर्ज क्यों किया गया? क्योंकि इन्होंने कोलफील्ड लिमिटेड को 100 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया था, इसलिए इनके ऊपर आरोप लगाया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए खरीदारों में रिलायंस की कंपनियों के डायरेक्ट भी इसमें शामिल हैं, जो मैंने आपको बताया है। देखो यहाँ पर आप देखिए, ये लिस्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली 30 कंपनियों के आंकड़े मैं आपको करोड़ों में बताने जा रहा हूँ। तो ये कंपनियां हैं फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। ये दूसरे नंबर पर है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने 966 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। वहीं पर तीसरे नंबर पर क्विक सप्लाई चेन और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसने 410 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। वहीं पर वेदांता है, इसने 400 करोड़ रुपए के ये बॉन्ड खरीदे हैं। यहीं पर हल्दिया एनर्जी लिमिटेड है, जिसने 377 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, ना ही कोई नेट खर्चा हो रहा है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, लाइक करके जाना या फिर डिसलाइक करके जाना या फिर कोई कमेंट करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और अगली बड़ी खबरों के साथ और अगली ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।